उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 1 लाख के इनामी हाथरस का कुख्यात अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र को मंगलवार तड़के एसटीएफ आगरा व मैनपुरी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसका साथी मौके से भाग गया है। जीतू ने अलीगढ़ मंडल में बीते 22 साल से आतंक मचा रखा था। मुठभेड़ में मारा गया जीतू पिछले 22 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। 18 साल की उम्र में वो गांव में रिश्ते की चाची को गोली मारकर घायल करने की वारदात से उसका आपराधिक सफर शुरू हुआ। हर बार वो नया गैंग बनाकर अपराध करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीतू की मौत से मां और बहन फूट फूट कर रोने लगी। जानकारी के मुताबिक साल 2003 में थाना जंक्शन क्षेत्र में जीतू ने नाली सफाई के विवाद में गांव में ही रिश्ते की चाची को गोली मार दी थी। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, हालांकि उनकी जान बच गई थी। इस मामले में पुलिस ने उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। ये उसका पहला अपराध था। इसके बाद वो वारदात पर वारदात करता रहा। वर्ष 2005 में गांव पहाड़पुर में ही मनोहर लाल शर्मा के घर में वो चोरी करने के इरादे से गैंग को लेकर घुसा था। इस दौरान मनोहर लाल घर पहुंच गए और उन्होंने जीतू को पहचान लिया, जिस पर उसने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 2007 में उसके खिलाफ जानलेवा हमले का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। हयान क्षेत्र में 6 जनवरी 2009 को एक प्रधानाचार्य की गोली मारकर हत्या की थी। उसके खिलाफ हाथरस जंक्शन थाने में 21, हयासन थाने में 2, हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में 1 और मैनपुरी में 1 सहित लूट, मारपीट, धमकाने, जानलेवा हमले आदि धाराओं के 25 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ से पहले जीतू पर कुल 24 केस दर्ज थे। अब पुलिस मुठभेड़ का 25वां केस एलाऊ थाने में दर्ज हुआ है। एलाऊ थाना इंस्पेक्टर अवनीश त्यागी और एसटीएफ आगरा के इंस्पेक्टर हुकुम सिंह की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया है। इसकी विवेचना किसी अन्य थाने को दी जाएगी। मुठभेड़ के वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल की टीम ने मौके पर जाकर मृतक के रक्त सैंपल, मुठभेड़ स्थल से मिट्टी का नमूना व अन्य सैंपल भरे हैं। इन सभी की जांच आगरा एनएफएसएल में होगी। एसटीएफ और एलाऊ थाना पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर जीतू के साथ बाइक पर दूसरा व्यक्ति कौन था। पुलिस उसे भी केस में शामिल कर तलाश में जुटी है। एसपी ने बताया कि हाथरस के राशन डीलर योगेश उपाध्याय की हत्या में फरार चल रहे जीतू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र के परिजन उसकी मौत की खबर पाकर मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। जीतू का शव देखकर उसकी मां राजकुमारी और बहन साधना फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी दीक्षा और बेटी नहीं आई। 39 साल का जीतू उर्फ जितेंद्र की मां राजकुमारी ने कहा कि बेटे जीतू को वर्ष 2005 में हत्या के झूठे केस में फंसाया गया था। हत्या पड़ोस के गांव में हुई थी। राजकुमारी ने कहा कि उस मुकदमे की सीबीआई जांच की मांग परिवार शुरू से कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले बेटा एक रात चोरी छुपके मिलने के लिए आया था। तब वो पुलिस केसों को लेकर खूब रोया था। बहन साधना ने कहा कि भाई सामान्य जीवन जीना चाहता था, मगर पुलिस केस और उसके दुश्मनों ने उसे अपराध का रास्ता नहीं छोड़ने दिया। राजकुमारी ने बताया कि बहू दीक्षा नहीं आ पाई है, वो मायके में है, उसे सूचना दे दी गई है। हाथरस के राशन डीलर योगेश उपाध्याय की हत्या में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्या प्रधानी की रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी जीतू ठाकुर फरार चल रहा था। इस केस में जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस का दबाव पड़ा तो जीतू से उसके परिजन ने भी नाता तोड़ लिया था। पत्नी भी उसे छोड़कर मायके जा चुकी थी। सूचना मिली थी जीतू जितेंद्र, इसमें 1 लाख रुपए का इनाम था। उसके संदिग्ध मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस जो संदिग्ध मूवमेंट था, इसका पीछा एसटीएफ और पुलिस द्वारा किया जा रहा था। जब संदिग्ध जीतू जितेंद्र को रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं, बल्कि जवाबी फायरिंग करने लगे और बचाव में पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया, जिसमें जीतू जितेंद्र को एक गोली लगी है और उसका दूसरे घायलावस्था में सीएससी पहुंचाया गया, जहाँ से हायर सेंटर रेफर किया। वहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया है। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।